अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो कैनन के स्टंट इलेक्ट्रिक गीज़र के बारे में है। यहाँ इसका मॉडल नंबर है CA15CS3 इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। दोस्तों ये पाकिस्तान में बेस्ट स्टंट गीज़र इन 2023 और 2024 कह लें आप, तो ये गलत नहीं होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है कैनन की। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेस्ट इलेक्ट्रिक गीज़र है और टॉप गीज़र पाकिस्तान के टॉप गीज़रों में कैनन का इलेक्ट्रिक गीज़र शुमार होता है। दोस्तों अभी इसके पहले मैं आपको मॉडल नंबर बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ आपको दिखने में आ रहा होगा इंसुलेटेड वाटर टैंक है इसका, यहाँ लिखा हुआ है। नेट वेट इसका 7.4 kg है। दोस्तों एक अच्छी फैमिली के लिए, छोटी फैमिली के लिए, ऑफिस के लिए बहुत बेहतरीन है ये। दोस्तों स्टंट गीज़र में कोई वाटर स्टोरेज टैंक नहीं होता और ये स्टंट 5-10 मिनट में पानी को गर्म करके आपको दे देता है। दोस्तों यहाँ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप सामान देख रहे होंगे इसका, ये इसके साथ सामान है। ये इसके साथ इसके नट बोल्ट्स हैं जो रावल बोल्ट टाइप के हैं जो दीवार में हैंग करने के लिए लगेंगे। ये इंस्टॉलेशन के दौरान का पाइप है जो इंस्टॉलेशन में काम में आता है। ये इसकी मैनुअल बुक है, ठीक है, यूज़र ऑपरेटिंग। और ये रसीद है जो जिस शॉप से परचेज़ किया था, ये वो रसीद है। दोस्तों इसके साथ ये डबल सेफ्टी प्रोटेक्शन दे रखा है। यहाँ मैं आप इसकी पन्नी हटा दूँ, ये एक स्विच दे रखा है, सेफ्टी स्विच। दूसरा ओवरफ्लो सेफ्टी वाल्व भी दे रखा है, प्रोटेक्शन वाल्व। और दोस्तों ठंडे पानी पे जब ये आप लगाएंगे, ये आपको ठंडे पानी पे कोल्ड वाटर की लाइन पे ये आपको सेफ्टी वाल्व लगाना है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले आप क्या करेंगे, कोशिश करें कि आप रिटर्न वाल्व भी लगा लें। फिर रिटर्न वाल्व के बाद थोड़ा सा पाइप का टुकड़ा होगा वो इसके साथ आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। पहले रिटर्न वाल्व, फिर ये, और फिर कनेक्शन इसके बाद जा रहा हो कोल्ड वाटर जो हम इसमें इनपुट देंगे कैनन के। ये सेफ्टी स्विच है, ठीक है दोस्तों। ये सेंसिटिव करंट 10 मिली एम्पेयर पे ये ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन सेफ्टी दे रखी है। दूसरा यहाँ आपको सेफ्टी पर्पज़ में मैं बता दूँ कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप इसको जो इनपुट देंगे, आप अपने घर की जो मेन इनपुट आ रही है उसमें आप RCCB ब्रेकर लगा लें, तो एक तो आपको डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन हो जाएगी। RCCB ब्रेकर अर्थ लीकेज ब्रेकर तो उसको नहीं कह सकते, पर वो अर्थिंग पे काम करता है। मीन्स विदाउट अर्थ अगर आपके पास नहीं है, ELCB ब्रेकर ये हुआ करते थे कि उसके लिए मैनुअल जो ना हमें हर चीज़ के साथ मैनुअल अर्थ देना पड़ता था। अब जब से RCCB ब्रेकर आए हैं तो वो आप न्यूट्रल और या फेस दोनों में किसी पे भी अगर आपका हाथ टच होगा तो आपको बिना करंट लगे पूरे घर की लाइन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो उसमें टेस्ट बटन भी दे रखा होता है, तो वो आप लाजमी लगवाएं, तो ये एक ट्रिपल प्रोटेक्शन हो जाएगी। दोस्तों अब इसके साथ ये हैंगिंग इसका क्लिप दे रखा है, ये हैंगिंग क्लिप है, ठीक है दोस्तों। अब हम जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ, सामान को भी साइड पे रख देता हूँ। बड़ा एलिगेंट डिज़ाइन है, आप देखेंगे तो बड़ा खुश हो जाएंगे। और बहुत बेहतरीन प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर दे रखा है। इंसुलेटेड वाटर टैंक है इसका और ये 15 लीटर का स्टंट गीज़र है।
दोस्तों सबसे पहले इसकी बैक साइड दिखा लो, पूरा इंसुलेटेड है, यहाँ से इंसुलेशन नज़र आ रही है इसकी, बहुत बेहतरीन और वाटरप्रूफ है ये, ठीक है दोस्तों। और इसकी प्लास्टिक कोटिंग बहुत ही औसम है, बड़ा एलिगेंट डिज़ाइन है, आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं सारी। अब यहाँ आपको मैं दिखाऊँ इसका फ्रंट लुक, बहुत प्यारा है। फ्रंट लुक पे आपको एलईडी हीटिंग की और पावर की एलईडी नज़र आएगी, और ये इसकी नॉब है जितना आपने पानी को गर्म रखना है, ठीक है दोस्तों। ये ऑन ऑफ का बटन भी है यहाँ है। और दोस्तों ये आप इसकी साइड की लुक देख सकते हैं। अब इसकी पावर कंजप्शन की बात कर लें, इसका मॉडल नंबर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं करीब कर देता हूँ। दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर आपको बताता चलूँ, CA15CS3, सील्ड स्टोरेज इलेक्ट्रिक वाटर हीटर या वाटर गीज़र कहते हैं आप। रेटेड कैपेसिटी इसकी 15 लीटर है और रेटेड प्रेशर 0.75 पास्कल है। 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा और 50 हर्ट्ज़ की वैसे ही फ्रीक्वेंसी हमें जो लाइट मिल रही है वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली मिल रही है। रेटेड पावर इसका 2000 वाट है, यानी अगर आप 1 घंटा इसको चलाते हैं तो आपके 2 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। ये बहुत ही बेहतरीन है। मैंने इसे क्यों लिया, मैंने इसे इस वजह से लिया क्योंकि पावर कंजप्शन इसकी बहुत कम है बनिस्बत दूसरे जो इलेक्ट्रिक स्टोरेज इलेक्ट्रिक गीज़र हुआ करते थे जिसमें बड़े बड़े टैंक हुआ करते थे। दोस्तों यहाँ आपको बताता चलो, इंस्टेंट गीज़र जितने भी हैं वो वाटर स्टोरेज के हिसाब से नहीं है। ये 5-10 मिनट में आपको पानी गर्म करके देगा, आपने इसे ऑन करना है और ये 5 मिनट में आपको 15 लीटर पानी गर्म करके देगा। 15 लीटर इसका गर्म पानी, इसके साथ कोल्ड पानी आप मिलाएंगे, फिर जाके आप शावर ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसे ऑन करके भी रखते हैं तो इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जो टेम्परेचर आपने मेंशन किया हुआ उस मेंशन टेम्परेचर पे पहुंचकर ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा और इसके अंदर ओवर प्रेशर और ओवर हीट प्रोटेक्शन दे रखी है ऑलरेडी, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये 22,500 रुपये में मैंने परचेज़ किया ये, और बहुत ही बेहतरीन है और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा, ख़ास तौर पे पावर कंजप्शन में। अगर आपने अर्ली मॉर्निंग जाना है, अर्ली मॉर्निंग में क्या है कि अभी गैस वगैरह का बड़ा बहरान है, अगर आपके पास सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है तो आपके लिए ये आइडियल चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ आप इनपुट पे अपने घर की लाइन जो आ रही है उस पर RCCB ब्रेकर लगा लें, वोल्टेज की प्रोटेक्शन लगा लें, और इसमें अपनी स्विच की प्रोटेक्शन दे रखी है और ओवर वाटर फ्लो की भी प्रोटेक्शन इसमें दे रखी है। आप इसकी जो ये आप देख रहे हैं लाइन्स, ये कोल्ड वाटर इनपुट की लाइन है, ये हॉट वाटर आउटपुट की लाइन है, ठीक है। ये कोल्ड वाटर इनपुट पे जब आप इसका सेफ्टी वाल्व लगाएंगे ऐसे करके, ये इसका एरो का निशान ऊपर होगा, ऐसे लगाएंगे आप, तो इससे पहले आप रिटर्न वाल्व लगा देंगे तो मीन्स आपका और भी बेहतरीन प्रोटेक्शन हो जाएगी। मीन्स पानी रोल बैक होके नहीं जाएगा, ओवरफ्लो होगा तो इसके वाल के यहाँ से पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और मुझे बहुत अच्छी लगी। कैनन बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है पाकिस्तान का और इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी नो डाउट सब जानते हैं कि कैनन की क्या है क्वालिटी। और इसके टैंक की बात करता चलूँ, टाइटेनियम इनेबल्ड टैंक है इसका और अंदर से इंसुलेटेड है मुकम्मल, आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। लाइट की इतनी कंजप्शन नहीं होगी, आपने ड्यूटी पे जाना है, आप 5-10 मिनट में ही आपको पानी गर्म करके दे देगा और आप अपना वो चले। और इसको चलाने से पहले की एहतियाती तदबीर बता दूं, आपने कोल्ड वाटर कनेक्शन सबसे पहले करना है और इसको ऑन तब तक नहीं करना है जब तक इसका वाटर टैंक पानी से फिल ना हो जाए, क्योंकि जो एलिमेंट है उसको खाली उसमें चलाएंगे तो मीन्स एलिमेंट की भी प्रोटेक्शन है इसमें, पर आपने फिर भी एहतियात करना है कि पहले इसे कनेक्शन देते वक्त जब तक इसका वाटर टैंक फुल ना हो जाए फिर आपने इसे ऑन करना है। दोस्तों इसकी एहतियाती तदाबीरों में क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं वो आपको मैं पढ़ के सुना दूँ। ताज़ा पानी का कनेक्शन दाएं हाथ नीले रबड़
वाले पाइप से करें। नीले रबड़ का पाइप मैंने आपको दिखाया था, ये आपने इनपुट देनी है कोल्ड वाटर की, ठीक है। यहाँ से आउटपुट लेनी है आपने हॉट वाटर की। और इलेक्ट्रिक गीजर, पावर प्लग और तार कम अज कम 729 के गेज की तार हो, फुल गेज हो 729 का, ठीक है। और नो रिटर्न प्लस सेफ्टी वाल्व जो कि गीजर के साथ दिया गया है उसको इनलेट पर लगाएं। जैसा कि ये वाल्व मैंने आपको बताया, ये वाल्व आपको इनलेट पे लगाना है। और इससे पहले अगर आप मार्केट से रिटर्न वाल्व ले लेंगे तो प्लस डबल, कभी खुदा ना खास्ता अगर ये खराब हो जाए तो आपके पास वो सेफ्टी भी रहेगी, एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाएगी आपकी। और दोस्तों पानी दूसरी तरफ यानी आउटलेट से बाहर आना शुरू हो जाए, यानी गर्म पानी सुर्ख रबड़ वाले पाइप से बाहर आना शुरू हो जाए, तब तक गीजर की सप्लाई आपने ऑन नहीं करनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसका कनेक्शन करेंगे जब तक वाटर टैंक फिल ना हो जाए और यहां से पानी बहना शुरू ना हो जाए, तब तक आपने गीजर को ऑन नहीं करना। अब दोस्तों अगर इसमें आप दर्जा हरारत की सेटिंग देख लें, टेम्परेचर की सेटिंग मींस 20 से लेके और ये 75 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसमें है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।